महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली के दौरे पर हैं। ठाकरे के इस दौरे को लेकर सांसद संजय राउत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक दौरा है। वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से मिलेंगे। हम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरा करना चाहते हैं। यह उसी तरह किया जाएगा जैसा कि लोकसभा चुनाव में किया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे और पिंपरी चिंचवड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने पिंपरी चिंचवड में सांगवी के साथ साथ शिवाजी नगर में पाटिल एस्टेट और पुणे के सिंहगढ़ रोड के एकता नगर जैसे इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन बाढ़ से प्रभावित लोगों को सभी अस्थायी राहत देने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। मुंबई में आप 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वह इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में रहकर चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले, इसको लेकर भी आपकी तरफ से रुख साफ कर दिया गया है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं ने धाराशिव के एक होटल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ठाकरे की अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली टिप्पणी से उनका क्या मतलब था। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि ठाकरे ने सोलापुर में कहा था कि मराठा आरक्षण आंदोलन के कार्यकर्ताओं को कोई उकसा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मनसे प्रमुख को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किसका संदर्भ दे रहे थे। बांग्लादेश में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया है, जिसके बाद शेख हसीना अपना मुल्क बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंच चुकी हैं। वहीं बांग्लादेश में जारी इस घटना को लेकर भारत के राजनेताओं की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश अशांत है और अस्थिर हो, यह भारत के लिए अनुकूल नहीं होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजीत पवार अपनी पार्टी में बदलाव करने के मूड में दिख रहे हैं। बारामती के वृंदावन गार्डन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव में हार पर अफसोस जताते हुए सभी से इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने कहा है, मैं संगठन बदलना चाहता हूँ, इसलिए सभी को मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र सामना के संपादकीय में आलोचना के बाद अजीत पवार ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अजीत पवार ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने वाली कई योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कैंपेन जन सम्मान यात्रा की घोषणा की है। साथ ही उनकी पार्टी की इच्छा है कि अजीत पवार महाराष्ट्र के नीतीश कुमार बने, ताकि कोई भी गठबंधन उनके बिना राज्य में सरकार न बना सके। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच शरद पवार खेमे के नेता जितेंद्र आवाज ने अजीत पवार पर हमला बोला है। उन्होंने अजीत पवार को गद्दार बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों से आप क्या प्यार करेंगे और उन पर कैसे भरोसा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाने वालों पर भला कैसे कोई भरोसा कर सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर की सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। तड़के सुबह 3 बजे नागपुर जिले के मौदा तालुका के जुन्नर गांव में एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। श्रीजी ब्लॉक नाम की एक निजी कंपनी बड़ी सीमेंट बीट बनाती है। अचानक इसकी फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से पिछले कई दिनों से प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश हो रही है। मुंबई में भी आज बूंदाबांदी की संभावना है। भारी बारिश के बाद खड़कवासला बांध से पानी छोड़ने की वजह से पुणे के एकता नगर सहित कई इलाकों में पानी भर गया है। मुथा नदी उफान पर है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में सहित कोंकण व अन्य इलाकों में आज बारिश होने की संभावना जताई है।